स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, जिसका गठन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और इसके द्वारा जारी किया गया जो टेस्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीईटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो हमें दे सकते हैं। और ये बात काफ़ी आगे तक भी जा सकती हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा है, आप इसे शेयर कर सकते हैं और चीज़ों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल तक भी जा सकती हैं, शायद कुछ और सुधार हो सके। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू की बात करता हूँ। एनआरए की ओवरव्यू, जो ये बॉडी गठन हुई और इसने जो सीटी एग्ज़ाम ये बनाया है, तो इसके अगर टोटल देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर 10 में से कुछ कोई अंक मुझे देने हो तो 10 में से सिर्फ 2 ही अंक इसे दूंगा, 2 आउट ऑफ 10। मतलब स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 अंक तक ही सहायता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट वाइज बताता हूँ आगे बढ़ा के। सबसे पहली बात कि ये जो है संस्था सिर्फ ग्रुप बी और सी की जॉब के लिए ही है, ठीक है। और इसमें भी ये सिर्फ प्री एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराएगी, बाकी मेंस के लिए आपको उन संस्थाओं में अलग से फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, उनका अपना अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनका अपना अलग इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ प्री एक इन्होंने कॉमन कर दिया है। अरे जब करना ही था तो कुछ और भी अच्छा करते, मतलब कि प्री कॉमन किया है, एक मेंस भी कॉमन होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप ग्रुप बी की जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कई संस्था कहें कि हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी है, हम दूसरे तरह का एग्ज़ाम लेते हैं, हमारे रिक्रूटमेंट में हमें बैंकिंग का बच्चा नहीं चाहिए, जो जिसकी गणित बहुत ज़्यादा अच्छी हो ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग चाहिए, कुछ और। तो अपनी अपनी क्राइटेरिया होते हैं, तो बी का मान सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप सी की जॉब है, जैसे कि बहुत सारी जो एसएससी निकालता है, आईबीपीएस निकालता है, ठीक है, तो आरआरबी निकालती हैं, तो जो ग्रुप सी की जॉब है इसमें क्या हो सकता है कि पूरा कॉमन होना चाहिए। प्री कराओ तो इसके बाद अगर मेंस आपको कराना है तो प्री मेंस कॉमन और एक ऑल इंडिया लेवल पर पूरी मेरिट लिस्ट बननी चाहिए, उसके आधार पर सीधी नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए नौकरियों का वैसे भी बड़ी कमी है, कहीं धांधली है, कहीं कुछ है, बच्चों तक रोज़गार पहुंच नहीं पा रहा है और इस कोविड-19 की वजह से बच्चे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना समस्याग्रस्त हैं। समझ ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी करें कि ना करें। मतलब पिछले 6 महीनों से यही चल रहा है, कभी वैकेंसी आती है, पोस्टपोन हो जाती है, ये हो जाता है, फॉर्म बढ़ जाती है, डेट बढ़ जाती, चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है ना उतना कारगर नहीं है। आप ना बनाते बी और सी के लिए, सिर्फ आप ग्रुप सी के लिए ही बनाते और ग्रुप सी में ही पूरा कॉमन करके ऑल ओवर इंडिया के रैंक बनाते और बच्चों को उस हिसाब से नौकरी दी जाती, एक सहूलियत मिलती। इतना ज़्यादा तीमझाम करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा प्रयास होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या होना चाहिए था कि बी वाले तो ऑब्जेक्शन करेंगे, जो ग्रुप बी के पद हैं, कई सारे बड़े पद हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रुप सी के पद हैं उनके लिए सिर्फ एक प्री एग्ज़ाम कराते हैं, और कराना है तो मेंस करा लो कॉमन, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, चाहे आपका आईबीपीएस हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो या कोई और बोर्ड क्यों ना हो। कॉमन प्री कॉमन मेंस, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती और बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर जो है ना प्लेसमेंट दिया जाता है, जिसकी जैसी रैंक आई उस हिसाब से जो है ना आप अपने संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ये बेहतरीन ऑप्शन था, क्योंकि आपको जो भर्ती करने वो बच्चों को ही तो भर्ती करना, कोई भगवान तो आ नहीं रहे हैं कि भाई भगवान आएंगे, उनके ज़्यादा नंबर आएंगे, वो ज़्यादा एलिजिबल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। आपको उन्हीं बच्चों में से भर्ती करना है, तो बच्चों को क्यों परेशान करना है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा। तो ग्रुप सी के लिए तो ये हो सकता था। अब चलो मैं जो करंट रूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपका ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, ये साल में 2 बार कंडक्ट होगा, ठीक है। और जो है ना इसके स्कोर कार्ड जो रहेंगे वो 3 साल तक आपके मान्य रहेंगे, 3 साल तक आपके स्कोर कार्ड मान रहेंगे। और ये अभी सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशन का एक संबंध हुआ है, इन तीनों में ही आप जा सकते हैं। एक तो एसएससी, दूसरा बैंक आपका, ठीक, आईबीपीएस, और तीसरा आपका रेलवे आरआरबीज, ठीक है। तो इन तीनों का टाई अप है। आप एक कॉमन प्री, ये तीनों एक ही प्री के साथ लेंगे, फिर इसके बाद आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एसएससी का आपको अलग से मेंस देना है, बैंक का आपको अलग से मेंस देना है, आरआरबी का अपना अलग मेंस देना है। अलग अलग से हो सकता है ये लोग फॉर्म भी भरवाएं, अपना अपना इंटरव्यू लें, तो कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया था। तो मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक अगर मेरा ये वीडियो जाता है, अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इतना बड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है कुछ, लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब ज़मीन तक बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए।
आप सिर्फ सी के लिए ही करिए शुरुआत में, और ऑल ओवर इंडिया में एक बनाइए जिससे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। अगर आप एक बनाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आप उनके ज़िलों में बना सकते हैं। कई सारे एग्ज़ाम एक साथ नहीं फंसेंगे तो उन्हें एग्ज़ाम देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑनलाइन तो करिए ही करिए, क्योंकि जो है ना ज़माना धीरे धीरे डिजिटलाइज होता जा रहा है। तो यही एक बात कहनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू मिल सकते हैं। इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।